गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे में आपका स्वागत है। क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास है, जिसमें पार्ट 4 वीडियो जा रहे हैं आपके पास। इस 4 वीडियो में अब है जैव विकास किसे कहते हैं। जैव विकास किसे करते हैं तो मैंने यहाँ जैव विकास के बारे में लिख चुका हूँ। जैव विकास किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो यहाँ मैं स्पष्ट लिख दिया हूँ। पृथ्वी पर जटिल प्राणियों, क्या लिखा मैंने, पृथ्वी पर जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में, क्या कहते हैं, सरल मतलब आसान प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है। क्या हुआ है, जब प्राणी का विकास प्रारंभ होने लगा तो प्राणियों का जो परिस्थिति और वातावरण के अनुसार जो परिवर्तन हुआ उसे से हुआ है। और एक बात हम कह सकते हैं कि सजीव जगत में होने वाले परिवर्तन को ही मैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहता हूँ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहता हूँ। और विकास का एवोल्यूशन का अर्थ ये हुआ, विकास का एवोल्यूशन का अर्थ ये हुआ कि E इक्वल टू आउट प्लस वॉल्वर इक्वल टू टू रॉल, या इसका शब्दार्थ शब्द कहते हैं इसको लिपटी हुई वस्तु को खोलकर समय समय पर हुए परिवर्तन को दर्शाना। एवोल्यूशन का अर्थ ये हुआ, शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि लिपटी हुई वस्तु को खोलकर समय समय पर हुए परिवर्तनों को दर्शाना एवोल्यूशन कहलाता है, विकास कहलाता है। अब चलते हैं, आप एक फार्मूला देख रहे हैं यहाँ जो बुक से ही लिया गया है, E इक्वल टू आउट प्लस वॉल्वर इक्वल टू टू रॉल। अब हम ये कह सकते हैं जैव विकास किसका लेकर, जैव विकास क्या है इसकी जानकारी के लिए मैं बता सकता हूँ। जैव विकास जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसमें क्या कर रहा है, वह शाखा है जिसमें जीवों की उत्पत्तियों, क्या कर रहा है, जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों मतलब पूर्वजों का, पुराने वंशज का इतिहास बताता है। उनमें समय समय पर परिवर्तन होते रहता है या हुआ है, उसी का अध्ययन हो, उसे कहेंगे जैव विकास। क्या कहेंगे, जैव विकास। देख लें अभी जो देख रहे हैं आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोत पता करना है हमें, क्या क्या स्रोत होते हैं। तो पहले यहाँ जो दिया हुआ है, एक समिष्ट या आबादी में जीन की बारंबारता, मतलब बार बार आने को बारंबारता किया जाता है, एक निश्चित अंतराल को ही बारंबारता करते हैं। तो हम देख रहे हैं जीन कोश क्या होता है, जीन पोल किसे कहते हैं, जीन पोल किसे कहते हैं, किसी भी प्रजाति विशेष के रूप में, क्या कर रहा है, किसी भी प्रजाति विशेष के एक समिष्ट मतलब क्या आबादी जिसे कहते हैं, एक समिष्ट या पॉपुलेशन उसको भी कह सकते हैं, समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोश कहलाता है, या उसे जीन कोश कहते हैं या जीन पोल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, जीन पोल कहेंगे। इसमें क्या ऐसी घटना घटी है वो देख लें थोड़ा। जीन में होने वाले ऐसे चयनित बदलाव जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत चलते रहता है, इस वंश से दूसरे वंश, तीसरे वंश, चौथे वंश, इस तरह से चलते रहते हैं। इस प्रकार के बदलाव को अग्रलिखित उदाहरण द्वारा समझाया जा रहा है, जो आप फिगर में भी देख रहे हैं। मैं इसे समझाने का भी प्रयास करूँगा। यह जो दिखा रहा है कि भिरिंग जो होता है एक प्रकार का लाल भिरिंग वाले, मतलब लाल रंग वाले भिरिंगों के एक समिष्ट, बेटल्स उसको कहते हैं, ठीक है, समिष्ट के एक समिष्ट या आबादी में 3 विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले विभिन्नता हुआ। एक फर्स्ट स्टेज है, मतलब पहली पोजीशन, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और ये तीसरी स्थिति। अब क्या बता रहा है, इसमें कुछ ऐसे घटनाएं इस तरह से वार्तालाप किया गया है जो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। पहली स्थिति मतलब फर्स्ट पोजीशन बता रहा है कि इसमें लाल रंग के भिरिंग कुछ संतानों मतलब कुछ बच्चों को जो है आनुवांशिक विभिन्नता के कारण हरे रंग को हो गए। इसका कोई परेशानी आनुवांशिक मतलब कि इसका पूर्वजों का जो आनुवांशिक गुण था उसके कारण क्या हो गए, लाल रंग के भिरिंग कैसा कलर हो गए, हरे रंग का हो गए। कैसा हो गए, हरे रंग हो गए। अब क्या हुआ, इसमें अब 2 कलर हो गए, एक लाल रंग, दूसरा हरे रंग। अब क्या हुआ, जब पत्ते की बात आया, जब पत्ते में जब ये 2 भिरिंग थे तो क्या हुआ, पत्ता कैसा होता है, हरा होता है। अब ये क्या हुआ कि हरे रंग के भिरिंग जो होता है पत्ते में क्या हो गया, पत्ता का कलर भी कैसा था, हरा था, जिसके कारण वो क्या हो गया, वहीं
दिखने में मतलब किसी भी कीट भक्षी जो होता है, जो उसका आहार बनाने वाला था, उसको दिखाई स्पष्ट नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो बच गए। क्या हो गए, वो बच गए। अगले पीढ़ी में संचारित कर दी, वो अगले पीढ़ी में चले गए। कौन, हरे रंग के भृंग। लेकिन क्या हो गया, हरे रंग की पत्तियों में जो ध्यान कीट भक्षी जो नहीं गया, जिसके कारण इसका आबादी ही बहुत हो गया। इसका क्या हो गया, आबादी क्या हो गया, घनत्व इसका क्या हो गया, बहुत जनन होने के कारण ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन लाल वाला क्या परेशानी हुआ, लाल रंग इतना न सूचक था, डिप था, इतना मतलब अच्छा सा कलर था, जो चमक था उसमें, एक ऐसी लाल चमक थी, जिसके कारण क्या हो गया, उस पर जो है कीट भक्षी का नज़र क्या हो गया, डायरेक्ट पहुंच गया। और जब कीट भक्षी का जो नज़र डायरेक्ट पहुंचने के कारण इसको क्या कर लिया, अपना आहार बना लिया। अपना आहार बनाने के कारण क्या हुआ, ये इसका जो जाति क्या हुआ, ये भृंग क्या हो गया, नष्ट हो गए। क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब इसके आगे लगातार जनन होने के कारण हरे रंग की क्या हो गया, इतना भृंग की आबादी बढ़ गया कि बात खत्म हो गया। अब मैं चलता हूँ दूसरे फेज में, दूसरे फेज यहीं ले लूँगा। दूसरे फेज में यह है कि लगातार जनन होने के कारण जीवित हरे रंग के वाले भृंगों की आबादी क्या हो गई, बढ़ते चले गए। दूसरी स्थिति में हम मान लें कि लाल रंग के भृंग के कुछ संतानों आनुवंशिक विभिन्नता के कारण नीले रंग हो गए। अब लाल वाला क्या हो गया, लाल वाला जो हो गया नीला वाला बदल के क्या हो गया, नीला हो गया। लाल क्या हो गया, नीला हो गया। लाल वाले रंग के भृंग क्या हो गए, नीला रंग हो गए। कौन, दूसरी स्थिति में। अब इसमें क्या कह रहा है, उसमें अब एक ऐसा कल्पना किया जा रहा है कि फिर वो जो क्या होगा, नीला वाला क्या होगा, अगले पीढ़ी में चल गया, अगले पीढ़ी में संचरित हो गया। क्या हो गया, अगले पीढ़ी में संचरित हो गया। अब हम ये कल्पना करते हैं कि जिस झाड़ी में भृंग है उसमें क्या हो गया, आग लग गई है। क्या लग गई है, आग लग गई है। तथा लाल रंग वाले भृंग क्या हो गए, आग में नष्ट होने लगे। क्या होने लगे, आग में नष्ट होने लगे। केवल उसमें बचा कौन, हरा वाला तो था ही, अब बचा उसमें कौन, नीले रंग के भृंग। दूसरा स्थिति की बात हो रही है, पहला को तो हरा पॉजिटिव था, अब यहाँ क्या हुआ, लाल फिर खत्म, अब बचा कौन, नीले रंग। इस स्थिति में लगातार क्या हो गया, जनन होने के कारण नीले रंग का क्या होगा, भृंग की आबादी। हम इसके आगे बढ़ते हैं तो पहली स्थिति की तरह नीले मृगों की क्या हो गई, आबादी बढ़ने लगा। पहले स्थिति में किसका बढ़ा था, हरे रंग का। किसका बढ़ा था, हरे रंग का बढ़ा था। हरे रंग लगातार जो हुआ न वृद्धि, जिसके कारण इसका जनसंख्या क्या हो गई, बहुत अधिक बढ़ गया। अब दूसरे स्टेज में, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में क्या हुआ, लाल रंग जो जंगल में आग लग गई झाड़ी में, उसके कारण लाल रंग के भृंग क्या हो गए, डेड कर गए, नष्ट हो गए। अब बचा कौन, नीले रंग का भृंग क्या हो गया, उसकी जनसंख्या इतनी जनन किया कि फिर उसका आबादी बढ़ गया। इस प्रकार के आगे जब बढ़ते हैं तो प्राकृतिक चयन के कारण नहीं हुआ यह, बल्कि यह आनुवंशिक विचलन के कारण हुआ। ये सब क्या हुआ, आनुवंशिक विचलन के कारण हुआ। जीन की बारंबारता, मतलब जीन की जो बारंबारता है, इसके कारण जो है क्या होता है, क्या है जी, जीन के बारंबारता में होने वाले परिवर्तन आनुवंशिक विचलन कहलाता है। अब विचलन क्या कहेंगे, ये जो बारंबारता जो बार बार हो रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कहेंगे। क्या कहेंगे, विचलन। अब विचलन के बारे में फिर से आप एक बार देख लीजिए। जीन के बारंबारता में निरुद्देश होने वाले परिवर्तन आनुवंशिक विचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवंशिक विचलन कहलाता है। विचलन किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं जीन की बारंबारता में निरुद्देश, बिना उद्देश्य का जो क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे, आनुवंशिक विचलन कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब हम तीसरी स्थिति की कल्पना करें। अब तीसरी स्थिति में देखिए, यहाँ है तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन में क्या है सो हम देख लें। इसमें हम मान लें कि लंबे सुखाड़ के कारण झाड़ियाँ ही सूख गया। पिछला में क्या था, हरा पत्ती था झाड़ी का, जिसके कारण हरा रंग वाला बच गया, लाल वाला गया। फिर क्या हुआ, दूसरा पोजीशन में क्या हुआ, वही हाल हो गया कि इतना आग लग गया झाड़ी में, तो क्या हो गया, उसमें लाल वाला नष्ट हो गया, दूसरा कौन बचा, नीले वाला। अब कह रहा है कि यहाँ क्या हो गया, सुखाड़ आ गया। कब, झाड़ी में क्या हो गया, सुखाड़ आ गया। अब क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, सूख गई, तो जो बच गई उनकी पत्तियां छोटी छोटी हो गई थी, वो क्या हो गया, छोटा छोटा। जब सूख जाएगा तो क्या होगा, पत्ता कैसा होगा, खरापन होगा, और क्या होगा, छोटियन बचेगा। पहले पत्ता फैलादार होगा, जिंदा होगा, उसका मतलब क्या होगा, हंसता खेलता नजर आए। जब सूखने के बाद क्या होगा, कुछ अलग टाइप का हो जाएंगे। तो
उनमें जो पत्तियां छोटी छोटी हो गई, इसके कारण लाल मृगों की भोजन में क्या हो गई, खाना ही मिलना बंद हो गया। लाल भृंग को क्या हो गया, खाना मिलना मुश्किल हो गया। और वो क्या हो गया, किसी को पॉजिटिव खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका शरीर क्या होगा, दुबलापन हो जाएगा। तो वही हुआ, दुर्बल हो गए तथा उनके आकार ऐसा छोटे हो गए, कैसा मतलब उसका आकार जो अपना था उसका ओरिजिनल आकार, वो आकार में छोटा गया। किस कारण, भोजन नहीं मिलने के कारण, उसको पौष्टिक या खाना नहीं मिलने के कारण वो क्या हो गया, उसकी आकार ही छोटा हो गया, किसका, भृंग का। फिर आनुवांशिक विभिन्नता के कारण तीसरा पोजीशन में क्या हो गया, भृंगों की आबादी में कुछ भृंग छोटे आकार के हो गए और कुछ जो है भोजन की आवश्यकता कम थी, जिसके कारण वो क्या हो गए, जीवित बच गए और बहुत ऐसे क्या हो गए, डेड कर गए। तो अतः ऐसे स्थिति में जीवित जो बच गए, सुखाड़ के समय में क्या हो गया, समान आकृति के कुछ बच गए। क्या बच गए, समान आकृति के बच गए। उस भृंग को क्या करेंगे हम, भृंग जो बचे हुए थे, नीले भृंग या जो भी भृंग बचे हुए थे उस सुखाड़ में, जब पत्ता सूख गए, सुखाड़ आ गए, तो उसमें क्या हो गया, भोजन कम खाने के कारण में उसका आकार ही छोटा हो गया। क्या हो गया, आकार जब छोटा हो गया, छोटे हो गए, जब आकार छोटे हो गए तो इसका भोजन भी छोटा होने लगा, कम होने लगा। इसका भोजन का भी क्या हो गया, भोजन भी कम होने लगा। भोजन कम होने के कारण ये सभी बच गए, ये सभी भृंग क्या हो गए, बच गए। लेकिन आगे क्या है, भोजन कम मिलने के कारण उनके आकार में क्या होगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सके तथा वे छोटे आकार में ही रह गए। अब सुखाड़ के समाप्त होने के बाद, जब सुखाड़ समाप्त हो गया अर्थात स्थिति को क्या कर लिया, पोजीशन क्या हो गया, समान जब हो गया, तो क्या हो गया, उस जब वापस समान स्थिति में वापस लौटने पर भोजन की फिर समान रूप से उपलब्ध होने लगे, तो इस स्थिति में नष्ट होने से बच गए कुछ ऐसे भृंग थे जो क्या हो गया, सुखाड़ के समय में जीवित बच गए तथा जिनमें कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं हो पाया। अब वह क्या हुआ, प्रचुर भोजन उपलब्ध होने के कारण पुनः वह समान आकृति में हो गया, अर्थात क्या हो गया, वह पुनः फिर बड़ा हो गया, पुनः फिर क्या हो गया, बड़े हो गए। और जब बड़े आकार का ये हो गया, तो इस प्रकार अनुकूल परिस्थिति बहाल हो जाने पर भृंगों की आबादी में दो प्रकार के भृंग हो गए, एक छोटे ना, एक एगो बड़े। तो दोनों आकार का भृंग अब यहाँ उपलब्ध हो गया, एक ही भृंग से ये दोनों आकार के बन गए। तो पहले सुखाड़ आने के कारण जो खाना नहीं खा पाया वो छोटे आकार का रह गया, उसमें जो कुछ बचे हुए थे, कुछ जब आया समान स्थिति आया, जब खाना खाया तो उसका आकार क्या हो गया, बड़ा पोजीशन ले लिया। ये तीनों स्थिति का ये मुआयना था। इसमें क्या हुआ था, लाल डेट कर गया, हरे आबादी बढ़ा लिया। इसमें क्या हो गया, दूसरा में लाल डेट कर गया, नीले का उत्पत्ति हो गया, नीले की उत्पत्ति हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरा पोजीशन क्या था कि कुछ छोटे हो गए तो कुछ आकार में बड़े हो गए सुखाड़ के कारण। क्लियर। अब मैं आगे